राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आमलकी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि एवं आध्यात्मिक साधना है जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय आमलकी आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु के मुख से एक दिव्य बिंदु प्रकट हुआ जो पृथ्वी पर गिरते ही एक वृक्ष के रूप में अंकुरित हुआ। यह था आमलकी वृक्ष, जिसे देखकर देवता, गंधर्व और यक्ष आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके पूजन से सभी पापों का नाश होता है। प्राचीन काल में वैदिक नामक नगर में चंद्रवंशी राजा चित्ररथ राज्य करते थे। वे परम धर्मपरायण, सत्यवादी और श्री हरि के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में सुख शांति का वास था और प्रजा भी वैदिक जीवन का पालन करती थी। जब आमलकी एकादशी आई तो राजा ने समस्त राज्य में इसकी महिमा बताकर सभी को इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए प्रेरित किया। स्वयं भी उन्होंने स्नान कर आमलकी वृक्ष की विधिवत पूजा की और पूरी रात जागरण करके श्री हरि की कथा और कीर्तन किया। इसी दौरान एक क्रूर शिकारी जो अपने जीवन में अनेक पाप कर चुका था, संयोगवश उसी स्थान पर आ गया। थकान के कारण वह आमलकी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा और अनजाने में ही पूरी रात जागरण कर राजा की पूजा देखता रहा और श्री हरि की कथा सुनता रहा। इस पुण्य फलस्वरूप जब उसकी मृत्यु हुई तो वह नरक जाने के बजाय एक उच्च कुल में जन्मा। अगले जन्म में वह राजा विदुर का पुत्र वसुतम बना। यह सब आमलकी एकादशी की कृपा से हुआ। राजा वसुतम बचपन से ही श्री हरि के भक्त थे। एक बार वे वन में भटक गए और थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी कुछ आदिवासी शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने शस्त्र उठाए, राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत तेजस्वी थी और उसने अपने दिव्य अस्त्र से उन शत्रुओं का नाश कर दिया। जब राजा वसुतम जागे तो उन्होंने यह चमत्कार देखा और अचंभित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह श्री हरि की कृपा से हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में आमलकी एकादशी व्रत का पालन किया था। यह सुनकर राजा भक्ति भाव से भर उठे और अपने नगर लौटकर वर्षों तक श्री हरि की सेवा में लीन रहे। जो भी श्रद्धालु इस पावन व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस दिन विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ करें, अनाज का त्याग कर फलाहार और एकादशी विशेष भोजन करें, व्यर्थ की बातों, मनोरंजन और कलह से बचें। आमलकी एकादशी व्रत जीवन को पवित्र और सात्विक बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह व्रत भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का मार्ग है, जो अंततः हमें मोक्ष प्रदान करता है। आइए इस एकादशी पर श्री हरि से प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी भक्ति
और भक्तों की सेवा का अवसर प्रदान करे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इस आमलकी एकादशी का पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करें और हम उनके शुद्ध भक्तों का संग और सेवा सदैव प्राप्त करते रहें। हरे कृष्णा।